हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम ऊर्जा संसाधन से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं और ये हमारी जो है स्पेशली बिहार जी के जीएस की क्लास होने वाली है, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपकी होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा और जो है वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को। तो हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो ये क्लास है, ये हमारी जो है 14वीं क्लास होने वाली है बिहार जी के जीएस की। तो इसमें हम जो है आज ऊर्जा संसाधन को हम देखेंगे। ठीक है, ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो है सवालों को देखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ मिसलिनियस सवालों को भी हम देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है ये बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है। छठी बीपीएससी री एग्जाम परी 2020 का ये सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका मोतीहारी हो जाएगा। ठीक है, मोतीहारी हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में मोतीहारी से प्रारंभ होकर नेपाल के अमलेखगंज तक जाती है। 196 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का उद्घाटन नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2019 को किया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितना थी। 2019 की बात छोड़ दीजिए, अगर आप देखें अगर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 के आंकड़ों के अनुसार तो बिहार राज्य की जो बिजली क्षमता है, उपलब्धता है, तो ये आपका जो है लगभग जो है 8699 मेगावाट है। याद रखिएगा, 8699 मेगावाट है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, 8699। वैसे 2024 तक जो है स्थिति जितनी थी ये लगभग 8000 थी, अब जो है और बढ़ चुकी है और 8699 मेगावाट जो है इसकी उपलब्धता हो गई है। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये पुराना सवाल है, तो पुराने सवाल के हिसाब से इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प कह रहा हूँ, हाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, 203 किलोवाट। ठीक है, लेकिन अगर अभी हाल के आंकड़ों के हिसाब से देखें 2024-25 में ये बढ़कर जो है ये 374 किलोवाट हो गई है। याद रखिएगा, 374 किलोवाट। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो कितना है। तो ये न्यूनतम से द्वितीय कह रहा है या न्यूनतम कह रहा है या उच्चतम कह रहा है। देखिए, यहाँ पर आंकड़े जो है बदलते रहते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो है न्यूनतम कहा गया है तो न्यूनतम को ही हम सही मानेंगे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बात छोड़ दीजिए, 2023-24 की देखिए, तो वर्ष 2022-23 के लिए भी जो आंकड़े जो है अभी अनुपलब्ध हैं यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है हम, क्योंकि आयोग ने इसे ही माना था तो इसको हम सही मान लेंगे। अगला सवाल देखिए, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है 1999 का है और इसमें से कुछ जो है पावर प्लांट अब जो है किसका हिस्सा है, तो झारखंड का हिस्सा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अगर हम देखें बिहार में कौन कौन से जो ऐसे पावर प्लांट हैं, जो 3 थर्मल पावर प्लांट हैं जो बिहार में स्थित हैं और कोयले पर चल रहे हैं, तो उनका नाम हो जाएगा, एक तो बिहार के बरौनी में है। ठीक है, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव, ये जो है कोयला आधारित जो है पावर प्लांट है। तो आप इसको याद रखिएगा कौन सा। तो एक हो गया बरौनी और दूसरा हो जाएगा आपका बाढ़। ठीक है, बाढ़, जो बाढ़ आती है ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, और तीसरा आपका जो है कहलगांव हो जाएगा। तो ये तीनों जो है बिहार में ही स्थित है। बाकी अगर देखें तो बोकारो, चंद्रापुर और जो है संथाल डी, ये तीनों जो है अब झारखंड का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है। तो अभी मैंने आपको बताया कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर जो है किसके केंद्र है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ताप विद्युत शक्ति के, ठीक है, ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, कहलगांव जो है भागलपुर में है, सभी की लोकेशन देख लीजिएगा। कांटी जो है मुजफ्फरपुर में, बाढ़ जो है पटना में और नबीनगर जो है औरंगाबाद में बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति के जो है केंद्र है। अगला सवाल देखिए, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो ये ताप शक्ति या जल शक्ति या अणु शक्ति या सौर शक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में जो मैथन डैम है ये दामोदर की सहायक जो है बराकर नदी पर बनाया गया है, लेकिन अब ये बिहार में नहीं है दोस्तों। देखिए ये सवाल जो है सबसे पहले आप इसको देख लिया करिए, क्योंकि 2000 में बिहार जो है विभाजित हो गया और झारखंड बनाया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैथान बांध की या मैथन बांध की, तो अब ये जो है झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है एक ताप विद्युत केंद्र था, याद रखिएगा, या हम कह सकते हैं ताप क्या, क्योंकि यहाँ पर जल से बिजली बनती है, तो ये आपका जल शक्ति केंद्र है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो मैथन बांध जो है झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि जो है मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़, काटी, कहलगांव, नबीनगर, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी जो है आपका बिहार में स्थित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे मिसलेनियस सवाल हैं और हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिहार की लगभग जो है 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि बिहार के पास जो है प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। तो ऐसा नहीं है, अभी जो है अभाव है, लेकिन वर्तमान और संभाव्य संसाधन बहुत हैं, बस जो है टेक्नोलॉजी नहीं जो है डेवलप हो पाई है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अब इसमें से आपसे क्या कहा जा रहा है कि कौन कौन से जो है सही हैं, कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अभाव है, कौन कौन से जो है सही हैं? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान और संभाव्य दोनों का जो है अभाव है, क्योंकि जब झारखंड जो है विभाजित हो गया तो सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन है अधिकतर जो है वो झारखंड में चले गए, बिहार से जो है कट गए। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहला दूसरा सही हो जाएगा। बाकी बिहार की कृषि जलवायु दशाएँ जो है नितांत प्रतिकूल हैं और बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचा सुविधाओं तथा व्यवहार अनुकूल वातावरण का अभाव है, ये सभी जो है गलत हैं। देखिए बिहार के विभाजन के बाद उसके सभी प्राकृतिक संसाधन जो है झारखंड राज्य में चले गए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव हो गया है। देखिए छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो छोटा नागपुर के जंगल जो है किस प्रकार के जंगल हैं ये आपको बताना है। तो छोटा नागपुर के जंगल जो है ये किस प्रकार के जंगल हैं? तो ये जो है पतझड़ है और सवाना प्रकार के हैं, सवाना भी हैं और पतझड़ भी हैं। तो ये आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा और तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की जो है विशेषता है। अगला सवाल देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो वनाच्छादित प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये सवाल आपका कब पूछा गया था? अगर वर्तमान में देखें तो 7.84% जो है बिहार में वन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सवाल जो है ये पुराना है, 1997-2000 का, तब तक संयुक्त बिहार की बात की जाएगी, लेकिन अब इसको छोड़ दीजिए, ये आप आंकड़े याद रखिएगा। 7.84 जो है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार में आपको वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका यही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त जो है वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वन्य क्षेत्र का प्रतिशत मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया है 7.84, ठीक है। 7.84 जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 7.84 जो है ये आपका अभी आंकड़ों के अनुसार है। अगला सवाल देखिए, बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑपरेशन प्रहार जो है ये साक्षरता अभियान से नहीं है, शराबबंदी से नहीं है, धूम्रपान निषेध से नहीं है, ये जो है कोविड टीकाकरण से भी नहीं है। देखिए हाँ ये जो है ये शराबबंदी से है, याद रखिएगा शराबबंदी से है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं BPSC री एग्जाम पर 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है और बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन प्रहार संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कानून द्वारा गोवध जो है किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? बिहार में कानून के द्वारा जो है गोवध को किस वर्ष जो है प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब का आपका हो जाएगा 1955 में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को जो है प्रतिबंधित किया गया है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कितना वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है? वर्ग मीटर की बात क्या की जाए, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है, आप सभी लोग जानते हैं।
तो वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए खुले वन जो है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, सघन वन जो है आपके जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम सघन वन जो है ये आपके 3,0285 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे लगभग। टोटल एरिया कितना है तो 7.84 जो है % है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सवाल ही गलत है, वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, वर्ग मीटर में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से जो है घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से जो है घिरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, पश्चिम चंपारण। याद रखिएगा पश्चिम चंपारण जो है ये सबसे ज़्यादा घने पतझड़ वाले वनों से जो है घिरा हुआ है, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। बिहार कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक रहा है, या बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, या बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका एक ही हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार में जो है कोयले और अभ्रक का मुख्य, बिहार जो है कोयले और अभ्रक का जो है मुख्य उत्पादक रहा है, लेकिन ये जो है उस टाइम जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है संयुक्त तो बिहार की ही बात की जाएगी। ठीक है, 2001-2 का सवाल है। और अब जो है बिहार में कोयला जो है कम पाया जाता है, हाँ बिहार में अभ्रक पाया जाता है। बाकी 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, तो ये गलत हो गया। और झारखंड राज्य बनने के बाद जो है सीमा किससे लगने लगी है, तो उड़ीसा से नहीं लगती है। याद रखिएगा इससे नहीं लगती है। ठीक है, बिहार में एक सदनीय विधान पालिका नहीं है, द्विसदनीय है। विधान जो है सभा विधान परिषद यहाँ पर उपस्थित है। देखिए बिहार में जंगल फैले हुए हैं, बिहार में जंगल जो है फैले हुए हैं। 1994 का सवाल है, तो ये छोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि लगभग जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यहाँ पर जो है वन फैले हुए हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। देखिए कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब की गई थी ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में, मतलब 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया, और बिहार राज्य का गठन 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को जो है उच्च न्यायालय का गठन किया गया, पटना उच्च न्यायालय का। जबकि 26 फरवरी 1916 को गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है प्रकाशित किया गया। देखिए बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन कितने हैं, तो ये 7.84 है। आप लोग याद रखिएगा 7.84 या 7.84 याद रखिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो किस प्रकार के मिट्टी से है ये आपको बताना है। पहाड़ी मिट्टी से, या कछारी मिट्टी से, या तराई मिट्टी से, या रेगुर मिट्टी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है दोस्तों ये कछारी या दोमट मिट्टी से जो है आच्छादित है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति जो है निम्नलिखित राज्य में है, तो वैसे कहने को तो बिहार है, बाकी हर जगह यही चल रहा है आजकल, तो ये जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में वर्ष 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुंवर सेना का गठन किया। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों राजपूतों द्वारा गठित सरनाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित जो है रणवीर सेना। तो ये आपका देखने को ये सभी जो है मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, तो कौन से किसके नियंत्रण प्राप्त करने के लिए करते रहे हैं ये आपको बताना है। तो गया में जो महाबोधि मंदिर है इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो है बौद्ध भिक्षु जो है आंदोलन करते रहे हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सिसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। अगला सवाल देखिए, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है। बिहार में पागलखाना जो है
कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बिहार में जो है पागलखाना कहीं नहीं स्थित है, ये आपका रांची में स्थित है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर रांची में आपको दिया गया है, लेकिन ये जो है रांची जो है झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है, याद रखिएगा। अभी जो है ये झारखंड का हिस्सा बन गया है। अगला सवाल देखिए, बिहार में रश्मि कुमारी एक हैं। तो बिहार से जो है रश्मि कुमारी जो है क्या है, किस प्रकार की खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, या फुटबॉल खिलाड़ी हैं, या शतरंज की खिलाड़ी हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और पाँचवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, प्रथम एवं चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की जो है विजेता रही हैं। अगला सवाल देखिए, दिवंगत अभिनेता जो है कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म जो है बिहार के पटना, मुंगेर या भागलपुर, कौन से जिले में हुआ था। तो या हम शहर की ही बात कर लें तो यहाँ पर भागलपुर शहर में इनका जन्म हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है, अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, इनका जो निक नेम था ये अशोक कुमार के नाम से जाने जाते थे, और इनका जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। तो ये जो है उस टाइम का जो है किसका सवाल है, तो करंट अफेयर्स का सवाल था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है स्वर्ण पदक हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जो है इससे कोई सवाल आने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ये हमारे सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। थोड़ी सी क्लास जो है छोटी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारणवश मुझे कहीं जाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी उस टाइम के जो है करंट अफेयर्स का ही सवाल था। इसको भी हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका BPSC CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था, और उस टाइम में जो इसका सही जवाब था ये आपका जो है टोक्यो था। लेकिन अभी जो है फिलहाल में इसका जो है कोई जवाब सही नहीं है। करंट अफेयर्स में अलग अलग खेल जो है ये आयोजित होते रहते हैं हर साल, जो है अलग अलग में जो है देश में। याद रखिएगा जब भी ओलंपिक होता है तो इसकी मेज़बानी अलग अलग देशों को दी जाती है। तो इसीलिए जो है ये आंकड़े जो है स्टेबल नहीं रहते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही। सेशन मुझे पता है थोड़ा सा छोटा था, और अगला जो सेशन होने वाला है वो बड़ा होगा। मुझे कहीं कुछ जो है ज़रूरी काम से जो है जाना पड़ेगा, इसलिए जो है सेशन छोटा ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई को जारी रखिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जानकारी और PDF जो है मिलती रहती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।